नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। आज हम लोग समांतर श्रेणी मतलब जो एपी है ना, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इससे एग्ज़ाम में 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म पूछते, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हमको सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब समझते, देखिए क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों का अंतर समान। करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ई, जैसे एग्जाम्पल में कहा गया श्रेणी मतलब क्या हो गया, दे दिया वो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, मतलब डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो परिभाषा क्या कहा है, वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, ठीक है। देखिए हमको देखना कहती है, देखिए ये दोनों के बीच के अंतर कितना है, तो 1, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 3 में से 2 गया 1, एक का अंतर कितना है, 1, ठीक है। मतलब समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये जो है ना, इस सब पद के अंतर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया इसे 2, फिर दे दिया 4, फिर दे दिया 6, फिर दे दिया 8, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमको देखना है एक के बीच का अंतर कितना है, तो 2, इसका अंतर कितना है, तो 2, इसका अंतर कितना है, 2। मतलब जब अंतर रहेगा ना सेम, तो वो कहती है वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब देखिए हमको समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ समझना है, चलिए समझते। देखिए जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 3, दे दिया 6, दे दिया 9, उसके बाद 12, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए तो इसमें जो सबसे पहले है ना, ये जो सबसे पहले है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या है, तो 3 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। अब उसके बाद हमको एक और चीज़ क्या पढ़ना है, देखिए अब इसमें हम लोग एक चीज़ क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, एगो शार्प अंतर। देखिए तो शार्प अंतर कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो दिया हुआ है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। मतलब शार्प अंतर का मतलब होता है ये जो पद दिया है इसके बीच के अंतर कितना है, ठीक है। तो इसके बीच के अंतर कितना है, 3 है। मतलब शार्प अंतर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी, ठीक है। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा माइनस पहला, तो क्या है दूसरा, क्या है 6 माइनस 3, कितना आ गया 3, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको निकालना है तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते, क्या, तो 9 में से 6 गया, यो आ गया 3, यो कितना आ गया 3, ठीक है। देखिए तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने एपी के बारे में उसका जो बेसिक चीज़ है वो जान लिया, ठीक है। देखिए अब हमको एपी में क्या क्या पढ़ना है ना, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात क्या पढ़ना है, एपी में है या नहीं। देखिए ये कहने का मतलब क्या हुआ, हमको इसमें कोई पद दे देगा, आप पूछेगा क्या यह एपी में है या नहीं, ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ना है, प्रथम पद और सार्वधातुक अंतर निकालना, ठीक है। मतलब इसमें हमको दे दिया एपी, आप पूछेगा इसका प्रथम पद क्या होगा, सार्वधातुक अंतर क्या होगा, ठीक है। इसको भी समझेंगे। देखिए नंबर 3 क्या पढ़ना है, एनवा पद निकालना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। नंबर 4 क्या पढ़ना है, कितने पद है, मतलब इसमें हमको एपी दे देगा, आप पूछेगा कितना पद है, ठीक है। नंबर 4 योगफल, मतलब योगफल क्या होता है, एगो एसन होता है, मतलब इसमें हमको एपी दे दिया और इसमें कैसे इसका योगफल निकलता है उसके बारे में जानना है, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या है, एपी में है या नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, एपी में है या नहीं, इसको पढ़ो। देखिए इसमें हमको क्या है, क्वेश्चन में दे दिया है क्या, देखिए दे दिया 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, एपी में है या नहीं, ठीक है। देखिए तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है ना इसके बीच का देखेंगे अंतर। देखिए एक बीच में अंतर कितना है, देखिए था तो 6 में 4 गया 2 के अंतर, ठीक है। इसके बीच में कितना का अंतर है, 2 के अंतर है। इसके बीच में कितना का अंतर, 2 के, मतलब जो अंतर निकाले ना, मतलब क्या, जो इस सार्व अंतर है, अगर सार्व अंतर निकाल लिए आ सार्व अंतर सबका का आ गया 2, मतलब अगर सब के सार्व अंतर सेम आ गया तो वो वाला एपी में है, और नया सेम तो एपी में नहीं है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारा नंबर 2 क्वेश्चन दे दिया इसे 6, 9, 15, 21, डॉट 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 डॉट, ठीक है। पूछेगा क्या, ये वाला एपी में है या नहीं। देखिए तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसके बीच का अंतर क्या है। देखिए तो इसमें अंतर कितना क्या है, तो 9 में 6 हो गया 3, ठीक है। इसके बीच कितना का अंतर है, तो 6 का। इसके बीच कितना का अंतर है, तो हो गया 6 का, ठीक है। देखिए तो इसमें मतलब पहले आ गया अंतर 3 का, उसके बाद 6 का, उसके बाद 6 का, मतलब धीरे धीरे इसका अंतर चेंज हो रहा है, मतलब सेम नहीं है। मतलब क्या इसमें इसमें शार्प अंतर क्या है, तो असमान। क्या इसमें असमान, मतलब जिसमें शार्प अंतर आएगा ना पूरा सेम, वही एपी में। देखिए
तो ई असामान्यतः क्या हो गया, ये वाला एपी में नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, एपी में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा नंबर 2 टॉपिक क्या है, प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना। ठीक है, देखिए तो मतलब हम एपी का कैसे निकालते हैं प्रथम पद और कैसे निकालते हैं सार्व अंतर, सोच समझते। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 का प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना। ठीक है, देखिए तो हमसे जब भी पूछता है ना क्वेश्चन में क्या प्रथम पद क्या पूछ रहा है, तो प्रथम पद। देखिए तो प्रथम पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कौन है, ई, तो क्या बोलते हैं प्रथम पद हो गया। देखिए अब क्या निकालना है, सार्व अंतर। देखिए तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, मतलब क्या दूसरा पद माइनस में पहला पद, तो क्या कर दूसरा पद कितना है 6 माइनस पहला पद कितना है 4, कितना आ गया 2। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, मतलब किसी दो पदों का अंतर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है ये भी आ गया होगा। इस पर जो क्वेश्चन और भी बन सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनवा पद निकालना। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको देखते। देखिए मतलब सबसे पहले एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं क्या ए मतलब क्या होता है, ए के मतलब क्या होता है, तो प्रथम पद। ठीक है, n मतलब क्या होता है, तो पदों की संख्या हो गया। अब डी मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, देखिए अब हम लोग इस पर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन हमको, इससे दे दिया 4, 6, 8 डॉट 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 का 10वां पद है। ठीक है, मतलब इसमें हमसे पूछ रहा है इसका 10वां पद क्या है। देखिए तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट मान क्या आया था ए के मान क्या आ गया 4, मतलब प्रथम पद आ गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या निकालते हैं डी, तो डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। अब देखिए हमको यहाँ पे n के मान कितने दे दिए 10। ठीक है, और अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़े थे, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हमारे पास में ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए तो हमको यहाँ पे a हो गया, n के मान कितना है 10, 10 रख देंगे, बराबर a के मान कितना है, तो 4 हो गया 4, जोड़ n के मान कितना है 10, तो 10 रख देंगे, माइनस 1 आए देखो इंटू डी के मान का है, तो डी के मान 2 है। अब देखिए तो ये हो गया 4 का 4, जोड़ 10 में से 1 गया 9, इसके बीच में गुना 2। देखिए तो हो गया 4 और 9 दूना के 18 हो गया, जोड़ते 18 4 कितना हो गया 22। मतलब क्या हुआ, इसका जो 10वां पद कितना आ गया 22। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, और हमारा जो नेक्स्ट 2 टॉपिक बच गया उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।